एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं जीएसटी और आज हम जीएसटी में हमारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में कवर हो रहा है, क्योंकि आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक करना रहेगा। तो हम हर यूनिट वाइज भी ये डिस्कस कर लेंगे कौन सा प्रैक्टिकल है और कौन सा थ्योरी है। तो आप अपनी बुक्स के इंडेक्स पे आ जाओ और इंडेक्स में कहीं साफ सुथरी जगह पे आइदर सीरियल नंबर के पहले, सीरियल नंबर के बाद, या चैप्टर के नेम के पहले, या पेज नंबर के साइड में आप वहाँ पे यूनिट लिखोगे और टी और पी मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क करोगे। पहले आप यूनिट लिख लो। तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है वो है यूनिट 1 में, सेकेंड वाला चैप्टर भी है यूनिट 1 में, देन 3 और 4 भी है यूनिट 1 में। डन। इसमें से ये 4 चैप्टर आपके यूनिट 1 में है, 1 2 3 4। इसमें से 2 वाले को कट कर दो, हम नहीं पढ़ते, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब का नहीं है ये। 1 वाला स्टार मार्क कर लो, इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा थ्योरी का। 3 वाला थ्योरी है और 4 वाला थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, ज़्यादातर चांस थ्योरी का है। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादातर चांसेस मैं कहूँ कि इसमें से किस में से क्वेश्चन आ सकता है, तो 1 वाले में से तो एक आएगा ही आएगा, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादातर चांसेस 4 के हैं। समझ में आया? मतलब 4 चैप्टर में से आप 2 चैप्टर पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। 1 और 4, फर्स्ट वाले में थ्योरी आएगा, 4th वाले में से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पर बीकॉम है तो ज़्यादातर वो थ्योरी ही देते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस उनके लिए हैं जो कहीं पे क्लासेस नहीं भी पढ़ रहे और अब एग्जाम टाइम आ गया तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है तो ये पढ़ सकते हैं 1 और 4। ठीक है, फिर आते हैं अपन यूनिट 2 पे। आपका चैप्टर नंबर 6 टाइम ऑफ सप्लाई है, हाँ। देन चैप्टर नंबर 9 वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ये दोनों हैं यूनिट 2 में। फिर आपका चैप्टर नंबर 10 इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी आपका यूनिट 2 में है। और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, इन लोगों ने सिलेबस भी बरसों से चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कौन सा वाला है आपका? 5th वाला, ये भी यूनिट 2 में है। देन चैप्टर नंबर 7 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये भी 2 में है। असेसमेंट भी यूनिट 2 में है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स भी यूनिट 2 में है। देन चैप्टर नंबर 12 रिफंड, ये भी यूनिट 2 में है। कंपोजिशन है, ठीक है, मेरी पुरानी बुक में 12 है, तो रिफंड वाला चैप्टर जो है वो भी यूनिट 2 में है। और एक रिवर्स चार्ज का चैप्टर है, कौन सा है वो? 17, ये भी यूनिट 2 में है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके यूनिट 2 में निकले, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड और रिवर्स चार्ज। इसमें से आपका मैं पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल लिखवा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन थ्योरी है, टाइम ऑफ सप्लाई थ्योरी है, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न थ्योरी है, असेसमेंट थ्योरी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रैक्टिकल, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रैक्टिकल, पेमेंट ऑफ टैक्स प्रैक्टिकल, रिफंड थ्योरी, रिवर्स चार्ज थ्योरी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स पे 2 स्टार मार्क करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे 3 स्टार मार्क करो। पेमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे लिखो आप 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। पेमेंट ऑफ टैक्स में लिखो आप 10 मार्क्स।
ये आपका ये 2 चैप्टर मिलके 30 मार्क्स कवर करेंगे आपके, ठीक है। देन इसके बाद जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, उन थ्योरी वाले चैप्टर्स में से आप ये यूनिट 2 इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। इसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं मैं नाम लेता हूँ। एक तो रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये 4 चैप्टर इक्विवेलेंट बेस रखते हैं, इक्विवेलेंट मार्क्स रखते हैं। मतलब इन 4 में से किसी में से भी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सा? रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब कौन कौन सा रह गया जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है? वो है असेसमेंट, आप क्रॉस कर सकते हो, रिफंड आप क्रॉस कर सकते हो, रिवर्स चार्ज आप क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। और अब वो लोग जो कहीं पे भी कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, जो कहते हैं बस वो पढ़ा दो जो हम पास हो जाए, तो उनके लिए है आईटीसी और पेमेंट ऑफ टैक्स। ये 7 चैप्टर्स की यूनिट में से आप ये 2 चैप्टर पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि 30 मार्क्स का सिलेबस इसी में से आएगा, पेमेंट ऑफ टैक्स और आईटीसी। क्लियर? ओके। इसके बाद आओ आप नेक्स्ट यूनिट 3 में। यूनिट 3 में है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कंपोजिशन, जॉब वर्क, एग्जेम्पशन, डिमांड एंड रिकवरी, मिसलेनियस प्रोविजंस। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, कंपोजिशन, जॉब वर्क एंड प्रोसीजर्स, डिमांड एंड रिकवरी, एग्जेम्पशन, ठीक है। कितने चैप्टर हुए हमारे? 1 2 3 4 5। ये पांचों के पांचों चैप्टर आपके थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। इसमें से स्टार मार्क कर लो आप कंपोजिशन में और वहां पे लिख दो प्रैक्टिकल, और 3 स्टार मार्क कर दो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 1 2 3 4 6 कौन सा हुआ? हाँ, मिसलेनियस भी है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है कंपोजिशन। इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो एक थ्योरी आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ज़्यादातर चांसेस में प्रैक्टिकल के हैं, तो यही वो चैप्टर है जो पूरी यूनिट में से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो लोग कहीं नहीं पढ़ रहे वो ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, कंपोजिशन वाला। इसके सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन वो लोग गो थ्रू करेंगे। इसके बाद आपका जो इक्वल वैल्यू रखता है वो है आपका एग्जेम्पशन और जॉब वर्क। बाकी 2 चैप्टर को आप क्रॉस कर सकते हो। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ना के बराबर चांसेस है कि कोई क्वेश्चन आए, नसीब खराब हुआ तो आएगा, लेकिन आप उसको चॉइस में निपटा सकते हो। डिमांड एंड रिकवरी ये भी हटा दो, मिसलेनियस प्रोविजन ये भी हटा दो। अगर मिसलेनियस प्रोविजन अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, अगर उसमें से कुछ अच्छा मिला तो हम उतना पेज फोल्ड करके मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर निकले आपके पढ़ने के। कंपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डाई हार्ड अच्छे से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर रह गया हमारा जॉब वर्क और एग्जेम्पशन, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी आएगा, इन दोनों में से थ्योरी आएगा। बेटा देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल का मैं सर्टेन इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो चैप्टर प्रैक्टिकल का बनता है ना, उसमें से भी ये लोग क्या दे देते हैं? थ्योरी दे देते हैं। ये इतना लल्लू पेपर बनाते हैं कि सारी थ्योरी दे देते हैं, क्योंकि इनको लिखने में ही आलस आती है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन टाइप करने में ही कतराते हैं, तो एक एक लाइन की थ्योरी दे देते हैं लोग, ठीक है। तो जिसको मैं प्रैक्टिकल मार्क कर रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है और पढ़ने लायक, समझने लायक, क्वेश्चन पूछने लायक कंटेंट उस चैप्टर में है, तो उसमें से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं तो उसमें से प्रैक्टिकल ही आएगा, हो सकता है कि दोनों ही थ्योरी आ जाए तो उस वाले चैप्टर में से भी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल उन्होंने दिया कि जो उनका स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो जो चैप्टर में मार्क करा रहा हूं उसी में से प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आ जाती है आपकी आईजीएसटी। आप आ जाओ, आपका चैप्टर नंबर कौन सा है तुम्हारे में? 24 ही है ना? 24, 25, 26 और 27, यही है। एक 28 भी है क्या नया? 4 चैप्टर हैं। ये चारों आपके यूनिट 4 में है, जिसमें से आप 24 को तो कट कर दो, 25 में टी लिख दो, थ्योरी हमने काट रखा है क्योंकि ये सेम टू सेम हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरह है।
लेकिन आप इसमें टी लिख दो, एक क्वेश्चन आ सकता है, और 26 में भी टी लिख दो और 27 में टी, लेकिन इंपॉर्टेंट 26 और 27 है, स्टार मार्क कर लो दोनों पे, ठीक है। इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा, 25 में से भी आने के क्वेश्चन ना के बराबर है, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आइदर थ्योरी में है, प्रैक्टिकल तो है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, क्लियर। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हुई। अब यूनिट नंबर 5 जो है वो है आपकी कस्टम की। कस्टम मैं समझता नहीं हूँ तो वो अब्दुल सर समझाएंगे आपको। तो बाकी का जो कस्टम है वो पूरा यूनिट 5 है, 20 मार्क की है, ठीक है। अब ये मैंने सिलेबस आपका लिया ही इसलिए है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कौन कौन से नहीं है भैया आपके सिलेबस में। 19 कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाइबिलिटी। ला मेरे को आपकी बुक दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन लपक के कट कर लो आप लोग, कुछ भी नहीं है। ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड पनिशमेंट कट कर दो, नहीं आएगा। इंस्पेक्शन सर्च सीजर्स कट कर दो, नहीं आएगा। कंप्यूटेशन ये सिलेबस में नहीं है पर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें भी 20 मार्क्स लिख दो। ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पता है कौन से चैप्टर के हैं, वो जो नहीं सारे के नहीं है, ये चैप्टर है आपके वो आईटीसी और पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था ना, आईटीसी और पेमेंट ऑफ टैक्स, ये उसका है। इसमें से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन तो है बस। तो अब ये खत्म हुआ, समाप्त हुआ हमारा। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट हमने मार्क कर लिया, आप एक और बार पीछे टैप करके इंपॉर्टेंट देख लो, कहाँ मैंने स्टार मार्क करा है, कहाँ मैंने क्वेश्चन को मार्क्स वाइज लिखवाए हैं। वो सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। बाकी सब अगर आप ऐसी इच्छा वाले हो कि सर हमें तो उतना बता दो कि हम पास हो जाए, सर कौन कौन से चैप्टर्स हम चॉइस में निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। बाय, टाटा, सी यू।